अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे यार। और यार आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऐसी 5 गेम्स के ऊपर जो आपको PS5 से पहले खेल लेनी चाहिए PS4 में। यानी कि PS4 की ऐसी 5 गेम्स जो आपको PS5 आने से पहले खेल लेनी चाहिए, क्योंकि यार जब नेक्स्ट जेन आ जाता है फिर सारे नेक्स्ट जेन की तरफ फोकस हो जाते हैं, ओल्ड की तरफ कौन आता है यार। तो शुरू करते हैं, बगैर वीडियो को लंबा किए बगैर शुरू करते हैं यार, बिस्मिल्लाह करते हैं। नंबर 5 में यार जो हमारे पास गेम है वो है होराइजन ज़ीरो डॉन। अगर आपने PS3 में किलजोन खेली हो तो उसी स्टूडियो की तरफ से ये गेम थी PS4 में यार। बहुत ही खूबसूरत गेम है, ओपन वर्ल्ड गेम प्ले है इसका, ठीक है। ओपन वर्ल्ड मैप अच्छा खासा भरा है। आपको एक स्टोन एज में दे दिया जाता है, उसके बाद आपने मशीनों से लड़ाई करनी होती है, रोबोट्स वगैरह है, और एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन। अगर आपके पास PS4 प्रो है और 4K टीवी है तो आपको ये गेम की ग्राफिक्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। 4K में तो अशील करने वाली गेम है यार ये, ठीक है। उसके बाद यार अब एक अच्छा मौका ये गेम आपके पास खेलने का, क्योंकि अब इसका कंप्लीट एडिशन भी आया हुआ है, एक DLC है इसका, वो भी आपको साथ मिलेगा। आप वो खेलें, इंजॉय करें गेम को। और PS5 में हो सकता है इस गेम का दूसरा पार्ट भी आ जाए, क्योंकि जो उसकी वॉइस एक्ट्रेस थी उसने एक लीक आई थी गेम से, जो वॉइस जो एक्ट्रेस है उसने कहा है कि यार हम हो सकता है कि एक होराइजन ज़ीरो टू के ऊपर काम कर रही हैं। और ये उम्मीद भी है कि होराइजन ज़ीरो डॉन जो टू उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट जेन में निकले, यानी कि PS5 में। तो एक ये अच्छा वक्त है आपके लिए। और जो नंबर 4 में यार हमारे पास है वो है विचर 3। CD रेड प्रोजेक्ट की तरफ से गेम है यार, एक नई गेम भी आ रही है, साइबरपंक 2077। वो तो बात की बात है, मगर विचर 3 की बात की जाए तो यार एक बहुत ही खूबसूरत, मैं बोलता हूँ खूबसूरत गेम है इसको। ये एक आर्ट है जो जनरेशंस समझ लें आप, एक दफ़ा निकलता है। इतनी खूबसूरत गेम है, गेम प्ले बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन आपको अंदर लेने वाली स्टोरी लाइन में आप उस करेक्टर के साथ खो जाते हो कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आगे होगा। उसके बाद क्वेस्ट इसके अंदर इतने सारे कि क्वेस्ट खुद एक स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन तो है ही है, एक कैंपेन है, मगर जो अगर आप क्वेस्ट करेंगे उसकी एक अलग से स्टोरी है कि इतनी डीप गेम है। और आपके मैंने आप समझ लें आप 100 घंटे से ज़्यादा इस गेम को खेल सकते हैं, तो फिर भी गेम एंड नहीं होगी, आपके पास फिर भी मटेरियल रहेगा अंदर करने के लिए कि इतनी को बड़ी गेम है। ओपन वर्ल्ड इसका बहुत बड़ा है और आपके लिए बहुत कुछ होता है करने के लिए। और अब आपके लिए इसका भी एक अच्छा मौका है अभी खेलने के लिए, क्योंकि इसके 2 DLC आए थे और इसका अब गोटी एडिशन भी आया हुआ है। तो आप वो लें, वो खेलें, आप 2 DLC जो है वो भी साथ इंजॉय करें। और इस गेम को लाजम खेलें यार। विचर 3 लाजम नहीं, आप विचर अगर आपने 1-2 खेली है तो आप तभी विचर 3 खेलें, ऐसा नहीं करें। अगर आपने नहीं भी खेली तो कोई मसला नहीं, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो एक अलग से और बहुत खूबसूरत गेम है, ठीक है। और नेक्स्ट गेम से अब चलते हैं नंबर 3 में जो हमारे पास है यार, वो नोटी डॉग की अनचार्टेड 4। बहुत इस गेम को भी मैं यही बोलूँगा खूबसूरत गेम। नोटी डॉग की हर गेम ही खूबसूरत होती है यार अगर बात की जाए। और अनचार्ट अब तो PS4 में इसके वो क्या कहते हैं यार, HD कलेक्शन भी है अनचार्टेड 1, 2, 3 का, वो भी आप खेल सकते हैं, वो खेलें। उसके बाद फिर आप अनचार्टेड 4 खेलें, अगर खेला हुआ तो आप फिर डायरेक्ट अनचार्टेड 4 खेलें। और नहीं भी खेला हुआ फिर भी अनचार्टेड 4 डायरेक्ट खेल सकते हैं, इतनी कमाल गेम है। स्टोरी लाइन, ग्राफिक वाइज और यार मैंने कि अल्फाज नहीं है इस गेम को बताने, क्योंकि नोटेड होगा यार। अब तो लास्ट ऑफ अस 2 भी आ रही है, उसका भी इंतजार है, लेकिन वो अभी है, डिले होगी। तो आप उससे पहले, लास्ट ऑफ अस 2 से पहले आप लाजम अनचार्टेड 4 खेलें, क्योंकि यार ये गेम का कोई मुकाबला नहीं है। मैं बोलता हूँ अनचार्टेड की पूरी जो सीरीज़ है 1, 2, 3, उसके बाद 4, और उसके बाद लेगेसी जो उन्होंने नई एक अलग से जिसमें क्लोई सम खेलते वो खेली थी, वो भी आप खेलें, ठीक है। वही बहुत अच्छी गेम है। और सबसे जो सीरीज़ में अच्छी गेम मुझे लगी है वो अनचार्टेड 4 लगी है। जिस तरह इन्होंने एंडिंग दी है अनचार्टेड 4 को, कि एक नेथन ड्रेक का जो पूरी लाइफ टाइम दिखाया और एंड में किस तरह उसकी शादी हो जाती है और बच्चे वगैरह हो जाते हैं, और किस तरह एक स्टोरी वाइज चलाया, बहुत कमाल के नोटी डॉग ने। तो लाजम ग्राफिक वाइज, स्टोरी वाइज और गेम प्ले वाइज बहुत खूबसूरत गेम आपको लाजम खेलनी है, ठीक है। और अब हम नंबर 2 में चलते हैं। जो नंबर 2 में हमारे पास है वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2। इसकी बात यार की जाए तो रेड डेड रिडेम्पशन जो 1 का प्रीक्वल है, मैंने उससे पहले की कहानी है। और भाई इतनी को ये डीप है, आपको करेक्टर से प्यार हो जाता है। मैं बोलता हूँ, आप कहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों उसके साथ हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके साथ। स्टोरी वाइज बहुत कमाल की गेम है। ग्राफिक वाइज तो
और भी कमाल की गेम है, ठीक है। उसके बाद इसके आपके इसमें भी आपके पास बहुत कुछ करने का होता है यार, एक अच्छा खासा मैप है। उसके बाद इसका ऑनलाइन भी है, अगर आप स्टोरी एंड कर ले तो आप ऑनलाइन अच्छी खासी खेल सकते हैं। उसके बाद रॉक स्टार है, आपको पता है किस तरह की, और डिटेल्स इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है यार। अगर आप रेड रिडेम्पशन 2 को देखें तो इसमें जो डिटेल्स है बहुत ज़्यादा, आर्थर मॉर्गन की स्टोरी लाइन है कि भाई किस तरह एक वो जो उनका ग्रुप होता है पूरा, उसको लेकर चलता है, उसमें वो मदद करता है, किस तरह हर एक की मदद करता है, और हर एक का वो स्टोरी लाइन यानी कि हर एक मेंबर से इंटरेक्शन करता है, किस तरह होती है। एंडिंग इसकी बहुत मैं स्पॉइलर नहीं करूँगा, लेकिन आप खेलें आपको पता चल जाएगा भाई कैसी गेम है, ठीक है। और उसके बाद भी हम नंबर 1 में चलते हैं। जो नंबर 1 गेम है यार वो है गॉड ऑफ वार, सेंटा मोनिका की तरफ से। ये एक मास्टरपीस है, जो गॉड ऑफ वार है वो एक मास्टरपीस है। आप समझ रहे हैं, ये सदियों में कभी आता है, इतनी खूबसूरत गेम। ये कला है, ये एक आर्ट है जो गॉड ऑफ वार है। ये मुझे अभी तक याद है, रात के 2 बजे मैं गया था इस गेम को लेने जब ये रिलीज़ हुई थी, ठीक है। मुझे इतना कोई इस गेम का शिद्दत से इंतज़ार था। ये गेम ऐसी गेम है यार, अगर आपने गॉड ऑफ वार 1 2 3 नहीं खेली तो कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप गॉड ऑफ वार ये वाली खेलें। या इसमें जो स्टोरी लाइन है, ग्राफिक्स वाइज तो यार इतनी को इम्प्रेसिव गेम है ये आप सोच नहीं सकते। और स्टोरी लाइन में जिस तरह इन्होंने दिखाया है, क्रेटोस पहले कैसे होता था और अब कैसे बच्चे साथ कैसा सलूक करता है और अपने बेटे साथ मैंने, और जो उनकी जो केमिस्ट्री है पूरी गेम में किस तरह बनती है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद जो काम कोरी बालोग ने जो काम, जो उसका डायरेक्टर है कोरी बालोग, जो उसने काम किया मैं वो तो कमाल किया। ये गेम ऑफ द ईयर, ठीक है, 2018 कहीं नहीं जाती, वो जीती हुई है यार, जाती है, जीत चुकी है, वोट हो चुके हैं। और आपको ये गेम लाजम खेलनी चाहिए कि आपको एक तो केमिस्ट्री का जो इन्होंने केमिस्ट्री अंदर दिखाई है बेटे की, और गेम प्ले वाइज एनिमीज़, और किस तरह पिछली गेम्स का भी इसमें कुछ दिखाया गया भाई किस तरह पिछली गेम से इसका इंटरेक्ट कैसे होता है। तो ये PS4 में अगर आपने गॉड ऑफ वार नहीं खेली तो आपने क्या खेला, क्या कर रहे हो अभी तक, PS4 किस लिए लिया आपने। मैं तो बोलता हूँ आपको PS4 अगर नहीं है आपके पास तो इस गेम के लिए आप PS4 लें, ये गेम खेलें और फिर मुझे बताएं कि भाई गेम कैसी है। तो भाई इतनी सी वीडियो थी, ऐसी कुछ 5 गेम्स है जो आपको खेल लेनी चाहिए PS5 के आने से पहले ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर भी करें ताकि और भाई भी देखें और भाइयों को मालूमात हो। और आप सब अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।